बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की फ़ोटोग्राफ सारे पेशेंट्स की लेता हूँ मैं, एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू शेयर विद देम ऑल द फोटोज़ एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। आप मेरे क्लिनिक विज़िट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आता है बच्चों के। सर जैसे आपने अलग अलग टाइप के ब्रेसेस बताए, तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है? बेसिकली मटेरियल का डिफरेंस रहता है। स्टेनलेस स्टील ब्रेसेस होते हैं जो कि नॉर्मल स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनते हैं, जो आपके घर में बर्तन होते हैं, ग्लास वगैरह, प्लेट, उस मटेरियल से बनता है। देन कम सिरामिक ब्रेसेस। सिरामिक घर में क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, क्रॉकरी चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उस मटेरियल से बनता है। तो बेसिकली ये दो मटेरियल्स होते हैं। देन आजकल पॉलीकार्बोनेट ब्रैकेट्स में आने लगे हैं, जर्कोनिया ब्रैकेट्स आने लगे हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन जर्कोनिया ब्रैकेट्स। सो अलग अलग टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए। तो अगर कोई बच्चा एस्थेटिकली ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब वो चाहता है कि उसको दिखे ही ना कुछ भी कि सामने से कुछ ब्रेसेस, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है दांतों पे, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम सिरामिक ब्रेसेस रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि वाइट कलर के होते हैं, सिरामिक इज़ वाइट कलर, तो वो दांतों के कलर में ब्लेंड हो जाता है। तो जैसे आप और मैं बैठ के बात करें तो ऐसा विशेषली दिखेगा नहीं कि कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, विजिबल नहीं होता। तो एस्थेटिकली कॉन्शियस बच्चों में ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो काम सभी ब्रेसेस इक्विवेलेंट करते हैं। मेटल ब्रेसेस भी वही काम करेगा, सिरामिक ब्रेसेस भी वही काम करेगा, बट डिफरेंस थोड़ा सा एस्थेटिक्स का है। लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं, दांतों के पीछे तरफ से लगते हैं, लेकिन वो बीच में बहुत पॉपुलर हुए थे। अभी आजकल इतना ज़्यादा चाल चलन उनका थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज एज दांतों के पीछे से लगेंगे तो टंग में बहुत इंटरफेयर करता है वो। टंग मूवमेंट्स में बहुत इंटरफेरेंस आता है, उसकी वजह से टंग लैसरेट हो जाती है, टंग में छाले बन जाते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट्स को। तो इन सब को काउंटरैक्ट करने के लिए आजकल एक नई पद्धति का उजागर हुआ है, मे बी लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले। उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक अलाइनर्स। सो अलाइनर्स का मतलब ही ये है कि वो दांतों को अलाइन करने के लिए कुछ हम दांतों के ऊपर फिक्स करते हैं। इट्स नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। वन मोर थिंग, अलाइनर इज रिमूवेबल। अलाइनर्स को आप अपने आप से निकाल सकते हो। ब्रेसेस फिक्स्ड होते हैं, ब्रेसेस को आप निकाल नहीं सकते अपनी तरफ से। तो जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताए थे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के साथ साथ, वो कोई भी प्रिकॉशन अलाइनर में लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है आपको। अलाइनर्स आर वेरी वेरी सिंपल। आप उसको पहनिए, आपको कुछ खाना है आप उसको निकालिए, जो भी आपको खाना है खाइए, ब्रश करिए, अलाइनर को वॉश करिए, कुल्ला करिए, ब्रश करिए, वापस लगा लीजिए। तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वेरी एस्थेटिक। अलाइनर्स आर ट्रांसपेरेंट। ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस से भी बेटर चीज़ है अलाइनर्स आजकल। सर अलाइनर्स अगर जैसे यूज करना है तो उसमें टीथ इन्फेक्शन का डर नहीं रहता? टीथ इन्फेक्शन का डर नहीं रहता, क्योंकि हाइजीन अपन को मेंटेन हर एक चीज़ में करनी पड़ेगी। टीथ इन्फेक्शन तभी होता है जब हाइजीन ढंग से मेंटेन ना हो। दैट इज़ वाई जो इंस्ट्रक्शंस ऑर्थोडोंटिस्ट देते हैं बच्चों को, सबसे पहले देते हैं हाइजीन अच्छे से रखें। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सर और आपको ब्रेसेस या टूथ एनाइल लगाने टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी रहती हैं? थोड़ा सा बच्चों का कंप्लायंस प्रॉब्लम आती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखा है ब्रेसेस लगाने के 1-2 महीने के अंदर अंदर थोड़े ब्रेकेजेस होके आते हैं बच्चों के, क्योंकि वो एकदम आदत नहीं पड़ती उनको क्या खाना है, कभी गलती से कुछ खा लिया, कभी याद नहीं रहा जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनको। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेसेस टूट के आ जाते हैं। कभी कभी बच्चों में इमरजेंसीज भी हो जाती हैं। ब्रेसेस ऐसी जगह से टूटा है जो वायर कंपोनेंट होता है वो शार्प होता है, तो वो कहीं चुभ रहा है, कहीं चुभ रहा है, तो उसकी वजह से हमको इमरजेंसी में बुला के उसको रिपेयर भी करना पड़ता है। या कई बार ये भी हुआ है कि कुछ पेशेंट्स जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है ट्रीटमेंट पेरेंट्स की तरफ से, तो वो अपॉइंटमेंट के लिए आते ही नहीं है फिर। ऐसा भी बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, लाइक 50-60 पेशेंट में से एक आध ऐसे निकल के आता है कभी कभी। बट अदरवाइज ट्रीटमेंट अच्छे से बच्चे लेते हैं वंस दे आर मोटिवेटेड देमसेल्व्स इंटरनली, और ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं फिर। इसके साथ कोई मेडिकेशन भी चलता है सर? मेडिकेशन सिर्फ माउथ वॉश होता है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है, जिससे रीमिनलाइजेशन इनामल का कर सके। दांतों की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको इनामल बोलते हैं। तो वो ब्रेसेस लगाते वक्त थोड़ा सा पोरोसिटी आ जाती है, थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह बन सकते हैं उसमें। तो विथ टाइम वो स्मूदन आउट करने के लिए एक रीमिनलाइजिंग इनामल के लिए टूथपेस्ट दे दिया जाता है, और एक माउथ वॉश दिया जाता है बस, और एक जेल दिया जाता है स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया कहीं स्टार्टिंग में कुछ
एडजस्टमेंट्स इशू में अगर इशू ना आए तो उस कंडीशन में अपन वो जेल को वहाँ लगा के वी कैन बी वेरी कंफर्टेबल। जी। सर तो फाइनली बात कर ही लेते हैं कि इसमें पैसे का क्या रेंज रहता है? एक्चुअली ब्रेसेस ट्रीटमेंट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कॉस्ट के बेसिस पे। सबसे पहले डिपेंड्स ऑन द सिटी, कौन सा सिटी में आप हो। जी। मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है ये, मे बी 50-60,000 से ऊपर जाता है। टायर 2 सिटीज़ में भोपाल जैसी बात करें, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, ऐसी सिटीज़ की अपन बात करें तो आई वुड से इट गोज़ एनीवेयर बिटवीन 35,000 मेटल ब्रेसेस से स्टार्ट होते होते इट गोज़ अप टू, अगर अलाइनर्स के, इनविज़लाइन अलाइनर्स की बात करें तो 2.5 से 3 लाख तक भी पहुंचता है ट्रीटमेंट। तो बहुत रेंज है ट्रीटमेंट की। जैसे मैंने बताया अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग ब्रेसेस से कर सकते हैं, तो हर ब्रेसेस का अलग अलग कॉस्ट होता है। ये मैंने आपको एक रेंज बताई है। जी। तो ये मतलब कंप्लीट होता है जब तक कंप्लीट टाइम का? यस, कंप्लीट टाइम का। इसमें ऑर्थो, जैसे मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ तो मैं क्लिनिक पे क्या करता हूँ, मैं एक बार में पेमेंट कभी नहीं लेता। जी। कोई अगर आपसे बोले आपको एक बार में इतने पैसे निकाल के देने तो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा, 10 बार सोचेगा कोई भी इंसान। बिल्कुल। तो मैंने अपनी क्लिनिक पे, इनफैक्ट अधिकांश ऑर्थोडोंटिस्ट यही पद्धति फॉलो करते हैं, यही सिस्टम पैसे लेने का फॉलो करते हैं कि आप फर्स्ट विजिट में थोड़ा अमाउंट पे कर दो, डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, उसके बाद हर विजिट पे हर मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिवाइड कर लो रेस्ट ऑफ द अमाउंट। जी। तो पेशेंट के ऊपर भी लोड नहीं है और पूरा बढ़िया काम भी होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो जैसे आप क्लिनिक चलाते खुद का, तो आपके पेशेंट कितना पेशेंट फ्लो है आपके यहाँ? वेल इट डिपेंड्स सीजन टू सीजन आई वुड से। जी। जब इसमें भी बच्चों, तो सीज़न होता है? हाँ, जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जी। ब्रेसेस वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं बच्चों के, तो गर्मी की छुट्टियों में अच्छा बिज़ी रहता है हमारा। देन ठंड में थोड़ा-सा कम हो जाता है कह सकते हैं। जब एग्ज़ाम टाइम होता है फ़रवरी, मार्च, उस समय थोड़ा कम हो जाता है। उस समय जो पेशेंट्स को हम अपॉइंटमेंट दे चुके होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है, वो खुद ही एग्ज़ाम के चक्कर में नहीं आ पाते। हुँ। तो वो थोड़ा-सा लीन सीज़न जाता है। तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, जिसका जितना क्लिनिक रन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना एक्सपीरियंस है पेशेंट को हैंडल करने का, जितना एज है डॉक्टर की, बहुत चीज़ों पे मैटर करता है वो, और किस लोकेशन में आपका क्लिनिक है वो भी मैटर करता है। जी, जी। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो सर आप अपनी क्लिनिक पे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ करते हैं और कुछ नया आपने कुछ लाया हो? इंस्ट्रूमेंट्स मैं अपनी क्लिनिक पे सारे ब्रांडेड यूज़ करता हूँ। कोई भी चाइनीज़ मटेरियल या कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल मैं यूज़ नहीं करता, बिकॉज़ आई बिलीव भले ही आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा ज़्यादा हो, जी। महँगे इंस्ट्रूमेंट्स हों, लेकिन काम अच्छा हो पेशेंट का। बिल्कुल। ये मेरा मोट्टो है क्लिनिक में काम जी, करने का। काफ़ी अच्छा है। एंड उससे भी अच्छी बात है, मैं जो काम करता हूँ ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज़ लाइक माय पैशन। मुझे अच्छा वाह! लगता है बच्चों को कॉन्फिडेंटली देखना, जी। उनका उनकी उनकी जर्नी में एक हिस्सेदार बनना। बिल्कुल। तो वो एक मेरे को इंटरनल ड्राइव देता है बच्चों को मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। जी। तो रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक स्कैनर परचेज़ किया था। जी। आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है मार्केट में, इट्स क्वाइट कॉस्टली ऑब्वियसली। सो दैट इज़ अ डिजिटल डेंटिस्ट्री, इट्स अ रिवॉल्यूशन इन डिजिटल डेंटिस्ट्री। सो एक इंट्राओरल स्कैनर कहते हैं उसको, इट्स अ 3 डायमेंशनल इंट्राओरल स्कैनर, वो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। मे बी आप नेक्स्ट टाइम कभी मेरे पास क्लिनिक पे आओगे तो मैं जी। आपको डेमोंस्ट्रेशन दूँगा उसको कि कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। सो उसमें क्या होता है, एक कैमरा माउथ में डालते हैं, हाई इंटेंसिटी एलईडी लाइट्स माउथ में डालते हैं, एक काफ़ी इतना छोटा-सा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ पुट इनसाइड द माउथ, और सभी दाँतों को कैप्चर करके आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। वाह! मतलब आप 3 डायमेंशन तरीके से आप देख सकते हो कि टूथ में ये प्रॉब्लम है, इस जगह से आपको स्क्रीन पे घुमा के देख सकते हो। देन मतलब इट्स अ गुड कंसल्टेशन टूल बेसिकली। आप पेशेंट को स्कैन करो, माउथ हुँ। स्कैन करो, जी। आप वहीं के वहीं पेशेंट को समझा सकते हो कि ये प्रॉब्लम है आप में। हुँ। एंड आजकल प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री में, इम्प्लांट्स में, जैसे बच्चों के, या बच्चों के तो नहीं खैर, मिडल एज या बड़े लोगों के कुछ-कुछ दाँत बीच में गायब हो जाते हैं या हाँ। एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है किसी रीज़न से। तो इम्प्लांट या प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, जैसे पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर बनाने के, कैप लगाने के, क्राउन लगाने के काम बहुत आता है वो, अलाइनर्स के काम बहुत आता है वो। आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, तो मैंने बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट अलाइनर्स पर्पज़ के लिए खरीदा था जब खरीदा था। जी। तो उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है पेशेंट के ट्रीटमेंट में, वर्कफ्लो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है, बहुत क्विक क्विक हो गया है। पहले जो काम मुझको करने में आधा घंटा लगता था, वही काम मैं 10 मिनट में कर लेता हूँ। वाह! प्लस एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है उसमें। जो काम लैब्स आउटसोर्स करना पड़ता है,
क्राउन एंड ब्रिज बनवाने के लिए, इम्प्लांट लगवाने के लिए, ये सब हमको पहले आउटसोर्स करना पड़ता है लैब में। जी, पहले हमको इम्प्रेशन लेना पड़ता था, माउथ का एक नेगेटिव इम्प्रेशन लेके उसको भेजना पड़ता था। स्कैनर से, सिंस इट इज़ कंप्लीट एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउअडेज़, तो जी, स्कैन किया, उसका एसटीएल स्टीरियोलिथोग्राफिक फाइल कहते हैं, कंप्यूटर में सेव हो गई, उसको आपने ईमेल करके या गूगल ड्राइव के थ्रू अपने लैब को भेज दिया। हाँ, मतलब आपका एक इतना सिग्निफिकेंट स्टेप बीच का बच गया। बच गया, एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक नाउअडेज़। बिल्कुल। तो उससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई है, हुँ, उससे आपका वर्कफ्लो बहुत अच्छा हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया और हुँ, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा, फ़ास्ट और हो गया। बहुत फास्ट हो गया ये काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं स्कैनर में, तो इट डिपेंड्स कौन सी प्रेफ़रेंस किसकी है, तो बिल्कुल, वैसा रहता है। जी। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और माय प्लेज़र, जी, बहुत माय प्लेज़र, माय जी। प्लेज़र। सर मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगली बार हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ बात करें और बिल्कुल। पब्लिक को और अच्छा नॉलेज दे सकें।